दोस्तों, आज फिर पढ़ेंगे गांधी जी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट आईएमपी जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके बारे में। आज का जो पार्ट है सेकंड पार्ट। हेलो, मेरा नाम है स्वयं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगेन जो है सेकंड पार्ट है ये। तो गांधी जी का जो है बारे में चलो। तो पहला क्वेश्चन ये कि पूना समझौता। तो अगेन जो पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था 1932 को हुआ था। अगेन क्वेश्चन आता है पूना समझौता किनके और किनके बीच हुआ था? तो जो भीमराव अम्बेडकर है और जो महात्मा गांधी थे उनके बीच हुआ था पूना समझौता। और कहाँ पास हुआ था? तो यरवद्रा सेंट्रल जेल में हुआ था। और उस समझौते में क्या होता है, कम्युनल जो अवार्ड है उसको जो है रूप के कम्युनल अवार्ड के रूप में जो है उनको अनुमति प्रदान की गई थी। तो अगेन मैंने बोला था 1932 को। तो 1930 को कैसे याद करें? तो गांधी जी जो है पूना समझौता के लिए क्या किए? मान गए। तो आपको बस इतना याद रखना है कि गांधी जी जो थे पूना समझौता के लिए मान गए। तो चलिए मान को कोट करते हैं। MAN, तो मान, सॉरी एम अपन जाए किसमें, MAN। तो M का मतलब मैंने बताया 3 होता है और N का मतलब मैंने बताया 2। और जैसे ही अगर जो 2 अंक आया सामने जो है 19 चिपका देते हैं। तो 1932 को हुआ था। अगर आप जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चलिए इस मेथड के बारे में बताओ। इस मेथड का नाम है नेमोनिक मेथड। और इसको कैसे सीख सकते हैं? नेमोनिक मेथड क्या होता है? नेमोनिक मेथड एक मेथड होता है जिसके द्वारा जो है किसी भी डिजिट्स को बहुत इजीली आसानी से याद किया जाता है। ये मेथड ज़्यादातर जो है यूएस, लंदन, अगेन जो बड़े बड़े जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ के जो स्टूडेंट को सिखाया जाता है। और जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड या कुछ जो भी हो, अगेन इसी मेथड से ज़्यादातर उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 होता है उसका मतलब होता है टी और डी या डी। टी अगर टी आ जाए कहीं तो उसका मतलब 1 है। डी अगर आ जाए कहीं तो उसका मतलब 1 होता है। टू का मतलब होता है एन। 3 का मतलब होता है एम। अगेन जो है आर का मतलब होता है 4। एल का मतलब 5। जी, जे, सी, एच और एस एच उसका मतलब होता है 6। 7 यानी कि के या सी। 8 में जाएंगे तो वी और एफ। 9 में जाएंगे तो पी या बी। और अगेन 10 तो नहीं होता। अगर 0 में जाएंगे तो आएगा एस। तो जैसे मैंने कोड किया था एक बार आपको समझा देता हूँ। मैंने क्या किया था, गांधी जी जो पूना समझौता के लिए मान गए थे। तो MAN। तो जैसे मैंने बताया अभी M का मतलब होता है 3, N का मतलब होता है 2 और A जो है वॉवल्स है। वॉवल्स का कोई मीनिंग भी नहीं होता और सामने आ जाता है। अगर 2 डिजिट है तो सामने 19 चिपकाते हैं। तो 19। तो 1932। तो 1932 को क्या होता है? पूना समझौता। समझ गए? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा जो है कांग्रेस की अध्यक्षता। तो मैं आपको बता दूं महात्मा गांधी ने केवल एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता किया था और उस अध्यक्षता का नाम था बेलग्राम। तो बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस का और अंतिम बार जो है उनकी अध्यक्षता किया था। कहाँ पास है? कर्नाटक में। तो कब हुआ था? 1924 को। कब हुआ था? 1924 को। अगेन जो है इस जो है अध्यक्षता के उसके बारे में बताया तो स्वतंत्रता संग्राम में इसको जो है मील का मजदूर साबित हुआ था। कौन सा? बेलगांव अधिवेशन। अगेन जो मात्र एक बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किया था किसने? महात्मा गांधी ने, मात्र एक बार। तो चलिए 1924 में अगेन इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए अपने हिसाब से क्या ट्रिक्स बनाने की। तो चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। तो चोरा चोरी हत्याकांड। तो चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। तो 1922 में कहाँ पास? तो गोरखपुर में जो पुलिस थाना था उस पर क्या है, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है आग लगा दिया था। और इसी कारण जो है महात्मा गांधी ने जो है जो असहयोग आंदोलन था उसको जो है वापस ले लिया, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे हिंसा के खिलाफ नहीं थे। अगेन सॉरी, महात्मा गांधी जो थे हिंसा के खिलाफ थे। अगेन जो उनको हिंसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने क्या किया, जब हिंसक आंदोलन हुआ तो उन्होंने जो अपना असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया। तो आप कैसे याद कर सकते हैं कि चोरा चोरी हत्याकांड तुमने किया? तो बोले नो 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 मैंने नहीं किया। तो क्या? नो नो। तो नो नो मैंने नहीं किया। तो नो नो को अगर आप डिकोड करते हैं तो चलिए डिकोड करते हैं। तो
एन ओ एन ओ। अगेन एन का मतलब होता है टू, ओ एक वॉवल है, कोई मीनिंग नहीं होता। फिर एन है टू, वो वॉवल, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। अगेन मैंने बोला था जब 2 डिजिट आ जाए तो सामने 19 चिपका देते, तो सामने लिख दिया आपने 19। तो 1922 में हुआ था क्या, चोरा चोरी हत्याकांड। तो सिंपली जो है आप इस तरह से बहुत इजीली 5 सेकंड में याद कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में इसके लिए जो है पहले महात्मा गांधी को चुना गया था। अगेन क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसके लिए महात्मा गांधी को पहले चुना गया था। तो वो था खिलाफत आंदोलन। कब हुआ था, तो 1999 में। तो 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। कहाँ पर, तो बम्बई में हुआ था। अगेन इसमें मुस्लिम नेताओं यानी कि जो अली बंधु थे उन्होंने इसकी जो है आंदोलन को संभाला था। नाम पूछा जाता है तो अहमद अली और जो शौकत अली। अगेन जो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, जो तुर्की के जो सुल्तान थे उनको जो है भारत ने बहुत अगेन जो मानते थे। और जो तुर्की के जो सुल्तान थे अगेन जो है सुल्तान की जो गद्दी थी और उसके साम्राज्य को बचाने के लिए जो है खिलाफत आंदोलन किया गया था। तो कब, 1999 में। तो कैसे याद कर सकते हैं, मेरे खिलाफ आंदोलन किया तो पिडबो। तो आप सिंपली ऐसे याद कर सकती है, मेरे खिलाफ तो आंदोलन किया तो मिल के पिडबो। तो पिडबो को अगर जो है आप कोडिंग करते हैं, चलिए कोडिंग करते हैं, PITBO, पिडबो। तो 9 जो है पी का मतलब होता है 9, आई वोवल कोई मीनिंग नहीं, टी का मतलब होता है 1 और बी का मतलब होता है 9, सामने 1 चिपके। तो 1919 में जो है क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन। तो सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे आता है, जो अपना जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है कब हुआ था, अगेन कितनी सदस्यता थी और उसका उद्घाटन कहाँ हुआ था और कौन कौन जो है उसमें पार्टिसिपेट किए थे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए कुछ चलते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था, कहाँ, लंदन में होते। इसमें क्या हुआ था, इसकी खासियत ये थी, इसमें जो ब्रिटिश शासकों ने जो भारतीयों को जो है बराबर दर्जा दिया था। सदस्य पूछे थे, 89 सदस्य थे। उद्घाटन तो जॉर्ज पंचम के द्वारा हुआ था। अगेन कौन कौन जो थे, अगेन इंपॉर्टेंट है जिन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था, तो भीमराव अम्बेडकर, अली बंधु और तेज बहादुर, और बहुत सारे लोग थे, बट ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं 1930। तो गोलमेज सम्मेलन को मैंने क्या किया, मिस किया, क्योंकि भाई मैं तो जा नहीं पाया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आप गोलमेज सम्मेलन में जाने चाहते थे लेकिन आप जा नहीं पाए, तो आपने क्या किया, मिस किया। अगेन मिस को कोड करते हैं, MISS, ठीक है। एम का मतलब 3, आई की एक वॉवल है, कोई मतलब, एस का मतलब 0, और अगेन एस का मतलब होता है 0। लेकिन अपन इतना तो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। 30 के अगर आप 300 में जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, तो 30 आ गया, और 30 है तो 19 सामने, तो 1930। तो 1930 को जो है क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन। अगेन जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 को होता है, कहाँ पर, लंदन में। और जो है लंदन में होता है, इसमें भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, दलित वर्गों के लिए जो है आरक्षण की मांग की थी। किसने, भीमराव अम्बेडकर ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने आरक्षण को अस्वीकार किया था। तो इसको भी आपको याद रखें, जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था उसमें क्या है, जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने दलित वर्गों के लिए जो आरक्षण की मांग की, लेकिन महात्मा गांधी ने उसको अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी क्या चाहते थे, महात्मा गांधी ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। अगेन कौन कौन गए थे, तो महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय आदियों ने जो है किसमें, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फिर अगला तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था वो कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। तो इसको भी आप ऐसे लग सकते हैं, गांधी जो है तीसरी गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था, मान गए थे। कब, तो किस लिए हुआ था, कांग्रेस से इस सम्मेलन को जो है बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस द्वारा जो है अगेन जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था उसको बहिष्कार कर दिया गया। टोटल 46 प्रतिनिधियों ने क्या भाग लिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को ठोस योजना अंतिम रूप में पेश किया गया। अगेन जो है उस समय, अगेन क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था, अगेन उस समय जो है वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश के, तो कौन थे,
मैकडोनाल्ड। तो मैकडोनाल्ड जो थे उस समय जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन में जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। अगेन फिर अगला पार्ट आएगा उसमें मिलते हैं। बिल्कुल वीडियो छोटा छोटा है बट जो है छोटा छोटी चीज़ें जो है हम जल्दी बोर नहीं होती, इसलिए हमें छोटा बनाना पड़ता है। जैसे जैसे अगेन जो है वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे जैसे वीडियो में व्यू बढ़ते जाएंगे अगेन जो है मैं वीडियो अपना लंबा करता जाऊँगा। तो अगेन किसी भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।